अनजान चेहरे, न प्रमोशन न प्रचार और फिल्म 1.5 हफ्ते में ही 200 करोड़ के पार। मोहित सूरी निर्देशित फिल्म सैयारा इन दिनों थिएटर्स में जो तूफान बरपा रही है, उसकी कल्पना खुद इसे बनाने वालों ने भी नहीं की होगी। जेन जेड कही जाने वाली नई पीढ़ी किसी फिल्म को देखकर थिएटर से रोती बिलखती निकलेगी, ये किसने सोचा था। हालांकि हाल में कई ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने नई युवा पीढ़ी को थिएटर्स में खींचा और खूब खींचा, लेकिन इस फिल्म का नशा कुछ ऐसा है मानो नए पैमाने में कोई पुराना जाम छलका हो। वैसे तो सैयारा कोरियाई फिल्म मोमेंट टू रिमेंबर से इंस्पायर्ड बताई जा रही है और आशिकी 2 से लेकर हाल में आई कई फिल्मों की छाप इस पर दिख सकती है। लेकिन आज हम आपको इस फिल्म के बहाने करीब 44 साल पहले आई उस फिल्म की याद दिलाएंगे, जिसे लेकर तब के युवाओं में भी कुछ ऐसा ही क्रेज दिखा था। हालांकि दोनों ही फिल्मों की कहानियां और संदर्भ अलग अलग हैं, फिर भी भावनात्मक गहराई दोनों में एक जैसी है। सैयारा में क्रिश यानी आहान पांडे और वाणी यानी अनीत पड्डा की प्रेम कहानी एक गंभीर बीमारी के इर्द गिर्द घूमती है जो उनके रिश्ते को चुनौती देती है, जबकि एक दूजे के लिए में वासु यानी कमल हासन और सपना यानी रति अग्निहोत्री की प्रेम कहानी भाषा और सांस्कृतिक अंतर के कारण जटिल हो जाती है। दोनों ही फिल्मों में प्रेमी अपने प्यार को बचाने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हैं। हालांकि अंजाम अलग अलग है, लेकिन दोनों ही कहानियां दर्शकों को भावनात्मक रूप से एक जैसे ही उद्वेलित करती हैं। संगीत तो है ही दोनों फिल्मों की जान। ये अलग बात है कि सैयारा का संगीत थीमेटिक और मॉडर्न फ्यूजन से लवरेज है, जबकि फिल्म एक दूजे के लिए ने अपने लिरिक्स, धुन और सुरमई आवाज से करोड़ों लोगों का दिल जीता था। साल 1981 में आई एक दूजे के लिए वैसे भी एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी जिसे बाला चंदर ने डायरेक्ट किया था, लेकिन तब कपल्स के दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर डाला था कि वो खुद को बासु और सपना ही समझने लगे थे। और दोस्तों, ये बात आपको सुनने में अतिशयोक्ति लगे, लेकिन उस दौर की अखबारी सुर्खियां अगर किसी के जहन में अब भी हों तो बताएंगे कि उन दिनों ये फिल्म देखकर युवा लड़के लड़कियां सुसाइड करने लगे थे। कुछ ने प्यार में धोखा खाकर तो कुछ ने फिल्म की भावनाओं में बहकर ऐसा किया। और ऐसे मामले जब बढ़ने लगे तो सरकार ने कुछ समय के लिए इंटरवीन करते हुए सेंसर बोर्ड के जरिए इस फिल्म का क्लाइमेक्स सीन बदलने का दबाव भी बनाया। जिस तरह सैयारा के डेब्यूटेंट आहान पांडे और अनीत पड्डा पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बन गए हैं, ठीक उसी तरह एक दूजे के लिए फिल्म से कमल हासन और रति अग्निहोत्री रातों रात स्टार बन गए थे। कहानी में तमिल भाषी बासु और उत्तर भारत की रहने वाली सपना हैं। दोनों गोवा में एक दूसरे के पड़ोसी हैं और एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझ पाते, पर वक्त के साथ वो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। जब वासु और सपना अपने प्यार का इजहार करते हैं तो दोनों के घर में कोहराम मच जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद जब घर वाले वासु और सपना की शादी के लिए राजी नहीं होते तो आखिरकार दोनों सुसाइड कर लेते हैं। तब ये लव स्टोरी इतनी सम्मोहक और इतनी फ्रेश लग रही थी कि बरबस ही लोग, खासकर युवा, सिनेमा घरों में टूट रहे थे। और इस लगाव, इस बहाव के पीछे एक बड़ा कारण इस फिल्म का संगीत भी था। आनंद बख्शी के लिखे गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने जो जादू किया वो आज भी हम सबके दिलो दिमाग में गूंजता है। हालांकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिहाज से एक दूजे के लिए साल 1981 की छठी फिल्म थी, क्योंकि उन दिनों क्रांति, नसीब और लावारिस जैसी फिल्मों का दौर था। लेकिन जहां नए स्टार सन्स के साथ लव स्टोरी और रॉकी जैसी रोमांटिक फिल्मों को भुनाने की कोशिशें हुई, वहां एक दूजे के लिए बिना किसी शोरगुल और बड़े बजट के धीरे से आई और जोरदार धमाका कर गई। जैसे जैसे इस फिल्म का नशा तब के युवाओं पर तारी हुआ, टिकट खिड़की पर लंबी लाइनें, भारी धक्का मुक्की और टिकटों की ब्लैकिंग भी देखी गई।
तब ये उन फिल्मों में शुमार थी जिसे कई बार और बार बार देखने वालों की भी कमी नहीं थी। इस गाने ने तो मानो तब किशोर और जवां दिलों पर कलेजा चीर देने की हद तक जादू किया। दोस्तों, लता जी ने वैसे तो कई अनगिनत और अनमोल गाने गाए हैं, लेकिन ये गाना भी उनके खास या कह लें कि सबसे असरदार गानों में शामिल है। सैयारा एक म्यूजिक रोमांटिक ड्रामा है जिसकी कहानी वाणी और कृष के इर्द गिर्द घूमती है। म्यूजिक के जरिए उनके रास्ते मिलते हैं और प्यार हो जाता है, मगर उनकी लव स्टोरी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वाणी की बीमारी का पता कृष को चलता है। आज के स्पेशल इफेक्ट और बेसिर पैर की कहानियों के दौर में ऐसे सेंसिटिव प्लॉट पर लोगों का रीझना बताता है कि अब भी संवेदनाएं ही लोगों को थिएटर्स तक खींचती हैं। एक दूजे के लिए कहानी भी कई छोटी छोटी लेकिन गुदगुदाने वाली बातों को मिलाकर रची गई थी। यस, हम जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते हैं। मेरा पासु कैसा है? दो दिलों के बीच आकर्षण या कह लें कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र दो भाषाओं और दो संस्कृतियों की दूरी थी। ऐसे में जब हीरो कहता है ओहो अपड़िया, जैसे सब समझ गया, तब हीरोइन की ऐसी बातें मानो दिलों के तार झंझना देती हो। कहते हैं कि बालाचंदर ने फिल्म पूरा करने के बाद इसे प्रीव्यू के तौर पर लीजेंड एक्टर और डायरेक्टर राज कपूर को दिखाया था, और तब राज कपूर ने इसकी ट्रेजिक एंडिंग बदलने की सलाह दी थी और कहा था कि हिंदी दर्शक इतना दुखद अंत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन बालाचंदर ने उनकी ये बात नहीं मानी और दुखद अंत पर कायम रहे। ये फिल्म कमल हासन, रति अग्निहोत्री और माधवी की ही डेब्यू फिल्म नहीं थी, बल्कि गायक एसपी बालासुब्रमण्यम ने भी इसी फिल्म से हिंदी में डेब्यू किया था। पहले संगीतकार उनसे गवाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनके टोन में साउदर्न टच था, लेकिन यहाँ भी बालाचंदर अड़े रहे कि जब लीड हीरो हिंदी नहीं बोल रहा है तो गायक के उच्चारण में थोड़ा साउथ टच होगा भी तो क्या है, कैरेक्टर तो कैप्चर करेगा। और उसके बाद यही बालासुब्रमण्यम अगले 2 दशक तक रोमांटिक हिंदी गानों की पहचान बन गए। लोग उन्हें सलमान खान की आवाज़ के रूप में भी जानने लगे। दोस्तों, ये फिल्म बेंगलुरु के कल्पना थिएटर में लगातार 200 दिनों तक चली थी, जबकि ओरिजिनल तेलुगु फिल्म यहीं करीब 700 दिनों तक चली थी। इस फिल्म के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन ऐसी फिल्में बताई कम, महसूस ज़्यादा की जाती हैं। खैर, उसी तासीर के साथ सैयारा जैसी फिल्मों का आना और धूम मचाना बताता है कि अब भी लोगों में सेंसिटिव और ह्यूमन टच वाली फिल्मों की भूख है। बस थोड़ी सी कलमकारी, थोड़ी सी कैमरागिरी की ज़रूरत है। तो इस पुरानी कल्ट क्लासिक फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।